डॉक्टर वैक्सीन ट्रायल की बात की जा रही है, आपके यहाँ चालू हुई है, क्या है ये पूरा थोड़ा सिस्टम एक आम पब्लिक कैसे समझे? देखिए, इस समय कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है वो बहुत तेज़ी से देश के अंदर और दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इसका इलाज क्या है, इसकी रोकथाम क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग है, कब तक आदमी बैठेगा घर में, क्या? तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो इतने लोग कम से कम 60% से 80% के बीच में लोग इन्फेक्ट हो जाएं और इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या वैक्सीन तैयार हो जाए। जो वैक्सीन ठीक निकलती है अगर, तो वो लगा दी जाए तो उससे बचत हो जाए, जैसा कि और वैक्सीन जो हैं लोगों को बचत देती हैं और प्रिवेंशन का काम करती हैं। तो इस कोविड-19 वैक्सीन जो कोवैक्सिन है, जो कि ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के और भारत बायोटेक के उसके तीनों के सम्मिलित प्रयासों से बनाई जा रही है और इसमें ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया है। हम लोगों ने आज से स्क्रीनिंग शुरू कर दी है और ट्रायल का शुभारंभ कर दिया है। किस तरह की स्क्रीनिंग हो रही है, क्या स्क्रीनिंग में? इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाएंगे जिनको कोरोना नहीं होना चाहिए, जिनको कोई एसिम्प्टोमेटिक कोरोना इन्फेक्शन जैसे एंटीबॉडीज़ उसमें ब्लड में नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन या किसी इन्फेक्टेड डिजीज़ HIV, HCV, HBsAg से नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरी स्क्रीनिंग होगी और उस पे ये देखा जाएगा कि ये पेशेंट जो है, ये सारी की सारी जो है ब्लड सैंपल्स और जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो दिल्ली में ICMR अप्रूव्ड लैब बनाई गई है, जो सेंट्रल लैब है, जो सारे जहाँ पे भी ये ट्रायल चल रहा है वहाँ पे टेस्ट होंगे और उन टेस्ट में जब ये सब निगेटिव होंगे और 18 से 55 साल के बीच के लोग होंगे, उनमें ये वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाएंगी। पहली डोज 0 डे पे होगा, दूसरी डोज 14th डे पे होगी। 0 डे पे भी आपका वैक्सीन लगेगी और 14th डे पे भी वैक्सीन लगेगी। 14th डे पे एंटीबॉडीज़ फिर देखी जाएंगी कि कितना टाइटर बना इनका, और जब 28 डेज़ पे फिर बुलाया जाएगा, फिर इसमें देखा जाएगा कि टाइटर बना या नहीं, तभी वैक्सीन की सफलता मानी जाएगी। लॉन्ग टर्म यूज़ में फिर 56 डेज़ में और 6 महीने में देखा जाएगा। ये कौन लोग हैं जिनका भी स्क्रीनिंग चालू हुआ है? ये हेल्दी वॉलंटियर्स हैं जो अपने को खुद जो है इसमें लगवाना चाह रहे हैं वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ? देखिए, वैक्सीन क्या हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा। जब वैक्सीन दी जाएगी तो पेशेंट को कम से कम 2 घंटे रोका जाएगा कि उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं होता, कोई एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है कोई तो नहीं होता, ये देखना पड़ेगा। कौन से डॉक्टर्स कर रहे हैं? उसमें मैं ही हूँ, मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर GS कुशवाहा, डॉक्टर VN त्रिपाठी हैं, इसमें co-PI हैं, और डॉक्टर अनित हैं जो एम्स के पास आउट हैं, वो इसको पूरा सर, डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अगर जो अभी स्क्रीनिंग इनकी चल रही है, मान लीजिए इनकी नेगेटिव रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ जाती है, ये वैक्सीन अगर लगाना है, तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या कॉस्टेड होगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्टिंग नहीं है। ये तो ICMR द्वारा है, इसलिए इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं, कोई कॉस्टिंग, सारी चीज़ें सारी फ्री होंगी। ऐसे अगर कोई प्राइवेट में लगवाना चाहे तो क्या कॉस्ट पड़ सकता है इस वैक्सीन? अभी तो वैक्सीन की जो कीमत है वो तो पहले ट्रायल हो जाने दीजिए। ट्रायल में सफलता मिल जाती है तो वैक्सीन की फिर आगे चल के वो देखा जाएगा। आपने 2 चीज़ें बताई। एक चीज़ ये बताया कि 18 साल से 55 साल की उम्र के बीच के लोगों को ही वैक्सीन जो है ये लगेगी जी। जो 18 साल से कम के हैं और जो 55 साल से ऊपर के हैं, कोविड अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इन्हीं लोग पे अटैक कर रहा है। बिल्कुल। तो इनके लिए फिर वैक्सीन नहीं है? फिर नहीं, इनके लिए भी है। ये जो अभी जो ट्रायल है, ये इस ट्रायल में सिर्फ 18 से 55 को लिया जा रहा है। फिर जो इसके बाद में जो लिए जाएंगे वो 12 साल से लेकर 65 साल के लोग लिए जाएंगे पूरे लिए। हाँ, इसको पहले इसकी सफलता हो जाती है तो फिर हम लोग
फेज नेक्स्ट फेज में वो 12 साल से और 65 साल के लोगों को लेंगे। कब तक उम्मीद करें कि कानपुर में लोगों को वैक्सीन लगने लगेगा? वैक्सीन मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बाद लगना चाहिए, बाई थर्सडे और फ्राइडे तक लगना चाहिए। हाँ, पहला स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।